जिसका काम उसी को साजे। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन की अपॉइंटमेंट बुक करें सिर्फ सोर घाटी ऐप पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने छलिया नृतक दलों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा, वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से बदलाव शुरू होगा। यह राज्य के साथ ही केंद्र में भी बदलाव की शुरुआत करेगा। इस समय जनता बदलाव का मन बना चुकी है और 2027 उत्तराखंड के लिए भी बदलाव का वर्ष होने जा रहा है और उत्तराखंड जो शुरुआत करेगा 2027 में, वो 2029 में देश की राजनीति पर असर डालेगी और देश में भी परिवर्तन आएगा। ये ठीक वही स्थिति आ रही है राजनीति की जो 2002 के आसपास आई थी और उत्तराखंड ने तब भी परिवर्तन का नेतृत्व किया था और इस बार भी उत्तराखंड परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसी समस्याओं से परेशान है। बीजेपी इन समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से घिरी भाजपा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिगुफा छेड़कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही हो और इसका एक भी प्रमाण भाजपा दे दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। वो तो जो मुद्दा है ही नहीं उसको मुद्दा बना करके राजनीति को पलटना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद कहेंगे वो राज्य बनाने से पहले ये सब कुछ हुआ था करके। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बिल्कुल झूठ है और कल प्रीतम सिंह जी ने चुनौती दी है उनको और मैं उनकी चुनौती के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई प्रमाण दिखा दो, कोई बयान दिखा दो, कांग्रेस की तरफ से कोई पहल दिखा दो जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही हो, हम राजनीति छोड़ देंगे। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप में कुछ भी गैरत है, कुछ भी शर्म है, तो इस चुनौती को स्वीकार करिए जो प्रीतम सिंह जी ने दी है और जो चुनौती मैं बहुत दिनों से दे रहा हूँ उसको स्वीकार करिए, लाइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। इस अवसर पर विधायक मयूख मेहर के मौजूद न होने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल नाराज नहीं है उन्होंने, वो तो पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। देहरादून भी अभी आए थे, तो बराबर वो ले रहे हैं, कोई ऐसा है ही नहीं है? और सब लोग साथ हैं, सब लोग 2027 के बदलाव के लिए सब मिल करके काम कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत, पूर्व अध्यक्ष अंजू लुंठी, वरिष्ठ नेता रमेश कापड़ी, मनोज ओझा, महिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी, पद्मा बिष्ट आदि मौजूद रहे। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस पिथौरागढ़ की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 27 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक बनबस्सा मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है। रैली से जुड़ी जानकारी के लिए इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आप सभी के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकास खंड के अंतर्गत राथी गांव को जोड़ने वाली तपोवन राथी सड़क खस्ता हाल है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने होने के कारण लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। कई बार मांग करने के बाद भी सड़क को ठीक नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करते हुए सड़क को शीघ्र ठीक कराए जाने की मांग की है। इस समय ग्राम पंचायत रांची के लिए तपोवन से रांची मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा
01 से 3 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर 7 तक सड़क खस्ता हाल है। उसके रखरखाव के लिए कोई किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है। आज इस संबंध में मेरे द्वारा एक्शन सर PMGSY को अवगत कराया गया है कि किलोमीटर 3 से आगे जो सड़क खस्ता हाल बनी हुई है उसका रखरखाव मशीन लगाकर गड्ढे भरान किया जाए, जिससे समस्त ग्रामीणों को आवागमन हेतु सुविधा उपलब्ध हो। पिथौरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष देवीदत्त जोशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय दिया। संचालन महामंत्री इंद्र सिंह लुंठी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार रहे। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, भाजपा जिला मंत्री दीपिका बोहरा, दिवाकर जोशी, मीडिया प्रभारी कविंद्र शाह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्माण मुखर्जी, उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ के महासचिव गोपाल सिंह खोलिया ने प्रकाश थापा को बॉक्सिंग संघ का जिला अध्यक्ष नामित किया है। कुंडल सिंह मौसाल को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जिला मुख्यालय में हुई एक बैठक में पदाधिकारियों को नामित किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों से उम्मीद की गई कि वे बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा देने में पूर्ण सहयोग देंगे। आज पिथौरागढ़ आने का तो उद्देश्य यही रहा हमारा कि सबके सब जितने भी यहाँ अपने बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं सब अपनी बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े और अपने आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत अच्छी स्टेट चैंपियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमको अच्छे से अच्छे बॉक्सर्स मिले। पिथौरागढ़ तो बॉक्सिंग का एक हब रहा है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ रहे। अर्जुन अवार्डी यहाँ से हुए हैं और ओलंपियन यहाँ से हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी ये लोग आपस में मिलके अच्छे रिजल्ट्स उत्तराखंड को दें, देश को दें। बैठक में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय महिला टीम के कोच भास्कर भट्ट, पूर्व बॉक्सिंग संघ अध्यक्ष चंदू मेहर, अजय राठौर, विजेंद्र मल आदि मौजूद रहे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र दीपेश सिंह अधिकारी ने 69वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 4 से 9 फरवरी तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित हुई थी। दीपेश की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। विद्यालय के संस्थापक एवं चेयरमैन स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने दीपेश और उनके कोच निखिल सिंह मेहर को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, दीपेश की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिथौरागढ़ में ब्लड बैंक के एक प्रयोगशाला प्रभारी अनूप को दूरभाष पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अनूप ने इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को पत्र सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अनूप ने कहा, ब्लड बैंक में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एक आउटसोर्स कर्मचारी तैनात है जो 2 दिन ड्यूटी पर नहीं आया, जिसकी अनुपस्थिति दर्ज कर उन्होंने रजिस्टर्ड PMS कार्यालय में जमा कर दिया था। इससे पंकज भड़क गया और उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंकज का भाई भी उन्हें मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, तो अपनी वो बोलने में लगो। अरे आप हाँ क्या बताओ। नाम करे, एक छोटी सी नौकरी में हो तुम लोग, इतनी बातें करते हो, ये करते हो, इससे ऐसा प्रेम से क्यों नहीं रहते हो, ये कह रहा हूँ। ये बात अपने भाई को तो बोलिए एक बार। दोनों से बोल दिया, मैं तुमसे भी बोलिए, उससे भी तो बोलिए। उसको भी तो रखा मैंने। मेरे पे अधिकार इसलिए नहीं क्योंकि मैं तो इस बड़े पद पर हूँ ना। और पैसा तुम ये ले गया, वो ले गया, ये तो गलत बात हुई ना यार। नहीं मैं, अरे एक बार बताओ यार, ये मेरे अंदर मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ कि यार मुझे तुझ पर शक है करके, तो ये मुझसे बोल सीधे बोलेगा। पैसा चोर ले गया क्यों कहा तुमने, गलत बात है ना। अरे तो मैं तो, मेरे को तो शक है ना कि वहाँ पे चोरी हुआ है, कि मैंने कहा ये हो सकता है कि भाई
तुम भी तो कहते छोड़ मुझे सकते हो, धमकी ये देके- बात दूसरी पे क्यों लगा रहे हो इंजाम? ये धमकी अरे देके ढंग गया से ना। बोल भाई, ढंग से, समझ नहीं आ रहा तेरे को? पीएमएस डॉक्टर भागीरथी करप्याल ने कहा, शिकायत मिली है, आंतरिक समिति से मामले की जांच कराई जा रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के तिब्बती मार्केट में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई, जो देहरादून में भारत गैस एजेंसी के ओनर थे। वे टेनिस कोर्ट से टेनिस खेलकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। घटना क्यों अंजाम दी गई, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।